अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बहुत हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू जो कि बहुत हेल्दी रहते हैं। तो चले देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 1 कप भर के देसी घी लिया है, 1 कप चीनी ली है, 2 कप इसके अंदर मैंने लिया है बेसन, 1/3 टीस्पून इसके अंदर मैंने छोटी इलायची का पाउडर लिया है, पिस्ताशियो लिए हस्बे ज़रूरत, उनको मैंने कट कर लिया है, और बादाम भी मैंने हस्बे ज़रूरत लिए हैं, उनको भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो चले नाजरीन जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक फ्राइंग पैन रख दिया है। सबसे पहले हम तगार रेडी करेंगे। तगार बनाने का तरीका ये होता है, ये जो चीनी मैंने आपको दिखाई थी सबसे पहले हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी डालने के साथ ही इसके अंदर डालेंगे 1/3 कप पानी डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी और पानी मैंने डाल दिया है एक साथ। फ्लेम मेरा बिल्कुल लो है। अब मैं इतनी देर बनाऊंगी कि चीनी इसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए और शीरे जैसी शक्ल आने लगे, और फ्लेम हमें लो रखना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम काम करेंगे और इसको साथ साथ चलाते रहेंगे। चीनी डिज़ोल्व हो गई है, शीरा हमारा पकना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये थिक नहीं हुआ है। हमें इतनी देर पकाना है कि एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ जाए, थोड़ा थिक हो जाए, शीरे जैसे बने। तो अब साथ साथ चमचा मैं चलाती जा रही हूँ इसमें मुसलसल। आप देख सकते हैं शीरा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। देखें इस तरह से हल्का हल्का ये गाढ़ा हो रहा है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो घी डालूंगी। घी डालने का मकसद ये है कि तगाड़ जो है हमारी एकदम फाइन बने, बिल्कुल पाउडर जैसी, इसमें कोई भी लम्प वगैरह ना रहे। बस ये मैं बंद कर दूँगी फ्लेम, अपना फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसके अंदर चमचा चलाती रहूँगी साथ साथ। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, मैं साथ साथ चमचा चला रही हूँ। हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है इसके अंदर, बस इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से गाढ़ी फॉर्म में आना शुरू हो गई है, बहुत थिक होना शुरू हो गई है। अब मैं इसको चूल्हे पे से उतार लूँगी और इसमें मुसलसल चमचा चलाऊँगी। इसको चूल्हे से उतार लेंगे हम। मैंने चूल्हे पे से उतार लिया है। बस अब हमें इसमें मुस्तकिल चमचा चलाना है। चीनी दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होगी। तगार बनाने का मकसद ये होता है कि चीनी जो है हमारी अच्छे से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाए। लड्डू में ये होता है कि चीनी आप कितनी भी पीस के डालें मुंह में ज़रूर आती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है खाने में, इसलिए हम तगार ज़रूर बनाते हैं। तगाड़ से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है लड्डुओं के अंदर। बस मैं इसमें चमचा चला रही हूँ। देखें माशाल्लाह से ये दोबारा से चीनी जैसी फॉर्म में आ गई है, लेकिन बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। आप देख सकते हैं तगार हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत अच्छी बनी है। ये ज़रूरी स्टेप है लड्डू बनाने के लिए। अगर कोई लम्प वगैरह रह भी जाता है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से मैश कर लें तो जितने भी आपकी ये लम्प वगैरह होंगे वो टूट जाएंगे। वैसे तो इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। ये देखिए कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है हमारी तगार। ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी। अब हम बेसन की भुनाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं देसी घी डालूंगी एक पैन के अंदर। सारा एक साथ नहीं डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से हम डालते रहेंगे। एक साथ सारा नहीं डालना है, जितनी हमारी ज़रूरत है उतना लेंगे। मैंने हाफ़ इसमें डाला है और हाफ़ मैंने रख लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बेसन की भुनाई करनी है, बस ये सारा बेसन एक साथ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन मैंने सारा डाल दिया है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस बात का ध्यान रखना है, फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए, साथ साथ चमचा चलना चाहिए ताकि हमारा बेसन चारों तरफ से अच्छे से भुन जाए। जितना अच्छा भुनेगा लड्डू हमारे उतने अच्छे बनेंगे, उतना अच्छा टेस्ट आएगा, वरना कच्चापन रह जाता है। बस इसको हल्की आंच पे साथ साथ चलाते रहें। बेसन हमारा भुन रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे मुझे इसके अंदर घी काफ़ी कम लग रहा है, तो मैं इसके अंदर घी और ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बेसन की भुनाई अच्छी तरीके से हो गई है। हमें कैसे पता चलेगा कि बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, इसमें कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसकी एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और दूसरा ये कि इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हम इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, तकरीबन 10 से 12 मिनट के करीब लग गए हैं इसको भूनते हुए। बहुत अच्छे से ये भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस इस पॉइंट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का एक छींटा दूँगी, क्योंकि हमें लड्डू थोड़े दानेदार चाहिए, तो पानी का छींटा देने से इसमें एक दाना बन जाता है। बस ये मैंने एक छींटा मार दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
बेसन हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। बस मैं फ्लेम इसका ऑफ कर लूँगी और इसे एक बोल में निकाल लूँगी। बेसन को मैं एक बड़े बोल में निकाल लूँगी। बोल में निकाल के हम इसको ठंडा कर लेंगे। इतना ठंडा करेंगे कि हम इसको आसानी के साथ हाथ लगा सकें। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, जैसे नीम गर्म सा रहता है इतना करेंगे। बादाम और पिस्ते जो मैंने कट करके रखे थे इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो एक नमी सी होती है वो निकल जाए और ये अच्छे से भुन जाए। बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं इनको भूनूंगी, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। बादाम और पिस्तों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, ये रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसको एक प्लेट पे निकाल लूँगी। बेसन को हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है, बिल्कुल हमने इसको ठंडा नहीं करा है, थोड़ा सा नीम गर्म छोड़ दिए है। इतना ठंडा करेंगे कि हम आसानी के साथ इसको हाथ लगा सकें। अब हम इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर इलायची पाउडर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलायची पाउडर डाल दिया और साथ ही इसके अंदर तगार हमने रेडी करके रखी थी वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने सारी इसके अंदर डाल दी और साथ ही इसमें चला गया बादाम और पिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सब चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बस इस बात का ख्याल रखना है कि बेसन हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना हमारी तगाड़ जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, मतलब मेल्ट हो जाएगी और ये बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा और लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस इस बात का ख्याल रखना है। बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये बिल्कुल रेडी है। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात का ध्यान रखना है कि मिक्सचर जो है हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। बस इस तरीके से इसको थोड़ा हाथ से दबाएंगे और गोल कर लेंगे। ये देखिए आसानी से बन जाते हैं। साइज़ आपकी मर्ज़ी पे है कि आपको क्या साइज़ पसंद है। बस इस तरीके से गोल गोल बना लेंगे सब। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है। सारे एक एक करके रेडी कर लूँगी। बेसन के लड्डू हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सिखाए हैं। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ये बेसन के लड्डू कैसे बने हैं। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।